अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पे परेश रावल साहब आए थे, ओहो, जो कि बीजेपी से हैं। कांग्रेस तो सामने रहती है। आज आप आए हैं। अच्छा, आज मैं कह सकता हूँ मेरा सारे राजनीतिक दलों के साथ उठना बैठना है। कुमार भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे गए हों परफॉर्म करने जी। और पॉलिटिकल स्टायर काफी रहते हैं, हाँ। लेकिन जब आपने देखा हो कि सामने कोई और दूसरी पार्टी के नेता बैठे हो, तो फटाफट अपनी कविता बदल ली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं 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 मैंने कभी ऐसा नहीं बदला। मैंने सबसे पहले अगर पढ़ भी दिया ऐसा कुछ जिसमें गड़बड़ है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि मंच पे वो जगह कहाँ से सुविधा से उतर के भागा जा सकता है। कार्यक्रम के बाद निकलने की सुविधा कहाँ से है वो देखा। कुमार साहब का असली जो नाम है वो विश्वास कुमार शर्मा है। इन्होंने पलट करके कुमार विश्वास रख लिया। सर, आपकी किसी से शर्त लगी थी कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं नाम पलट दूंगा अपना? ऐसा नहीं था। मैंने जब पहली बार पोइट्री छपने भेजी तो मेरी जो बड़ी बहन है वो हिंदी में प्रोफेसर है, वंदना, तो उसने मुझे कहा कि ये विश्वास कुमार शर्मा बड़ा नॉन पोइटिक नाम है, बड़ा कविता की फील ही नहीं आ रही। अच्छा। तो नाम सोचे गए कि भाई साहब विश्वास, विश्वासी, फला डिमका, तो कुमार विश्वास बदल के चल गया। नाम में बड़ा होता है। एक राजा के यहाँ 3 वीर रस के कवि गए। अच्छा। तो वो तीनों एक के बाद एक सुनाना था, तीनों कॉम्प्लेक्स में थे कि ये नहीं जम जाए पहले वाला। तो पहले वाला बोले कि राजा ने कहा कि आप साहब बहुत अच्छे कवि, क्या सुनाएंगे? बोले देश की कविता। बोले नाम क्या है? बोले अरिदल गंजन सिंह। नाम से ही जम गया भाई, अरिदल गंजन सिंह। तो पीछे वाला फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो उससे बोला कि अच्छा आप क्या सुनाएंगे? बोले मैं भी वीरस की कविता। बोले आपका नाम क्या? उसने कहा इसका अरिदल गंजन सिंह। बोले मेरा नाम है अरिदल भुजबल भंजन सिंह। ये भी जम गया। तीसरा वाला आया, वो और फ्रस्ट्रेटेड, बोले अरिदल गंजन हो गया, अरिदल भुजबल भंजन हो गया। बोले आपका नाम क्या है? बोले साहब मेरा नाम है अरिदल भार्या पीन पयोदर मंडनमान विमर्दन सिंह। तो इसी नाम पे जम गया ताली पर। अच्छा, किसी को कुछ ढूंढना हो ना तो वो गूगल पे ढूंढता है। पिछले दिनों गूगल ने इनको ढूंढा था। गूगल ने आपको क्यों बुलाया था सर अमेरिका? उन्होंने ढूंढा कि यार ये पोइट्री वोइट्री में कौन आदमी चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए और बताइए हिंदी कविता के बारे में, पोइट्री के बारे में। और मुझे पहली बार बहुत अच्छा लगा वहां जाके। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि गूगल हेडक्वार्टर्स ने बुलाया, इसलिए अच्छा लगा कि जो हिंदी जबान आज से 10-15 साल पहले जरा ये मानी जाती थी, अच्छा पोइट्री, ओ कवि, आज कम से कम इस जबान ने, इस भाषा ने, इस माँ ने ये अधिकार दिया कि पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा जमाना सुन रहा है और माँ हिंदी का नाम जा रहा है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। क्या बात है, वाह। पर पाजी, कभी कभी ये हुई बात। कभी कभी इंग्लिश का फायदा होता है जब जल्दी जल्दी कोई बात पूछनी हो ना। जैसे किसी ने कोई बात कही, हिंदी वाले पूछते हैं ना कि माफ कीजिए मैं समझा नहीं, क्या दोबारा से बोलेंगे? इंग्लिश में फटाफट पार्डन। इससे भी आगे हमारे जो रीजनल जेस्चर्स हैं, जो इलाके, जैसे मैं जा रहता हूँ मेरठ में, जी। जैसे आपसे पूछिए कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, तो आप कहेंगे नो आई वुड नॉट लाइक। उधर से, क्या आप चाय लेंगे कपिल? नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। हमारे पूछे भाई चाय पिएगा? ये तो दुनिया के किसी कोने में नहीं पाई जाती language। पाई नहीं जाती ये हमारी पर्सनल खुद की। पाजी कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये लाइन किसने बनाई थी? अच्छा देखो क्या था ना जी, एक आदमी कवि जो है रात को मुशायरा वशायरा कविता वविता पढ़ के और उसके बाद परम दशा को प्राप्त होके, अच्छा। 3 तल का परम दशा, मतलब एकदम कंप्लीट, वो पहुंच के रात को पहुंचा तो नगर पालिका का जो सीवर था उसका कोई ढक्कन चोर ले गया उठा के। अच्छा। तो उसमें वो नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो मिला ही नहीं, सूरज की रोशनी भी नहीं गई। तो वहां लेटे लेटे उसने कहा कि जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। अंदर ओ चंदू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इधर डैडी को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आया। तेरे डैडी कब से हो गए? तेरा तो बापू होता था। ये रेलवे स्टेशन है? अगर एयरपोर्ट बोलता तो आपको और बुरा लगना था। आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं अपने फैन के साथ बातें कर रहा था? वो जो चाय पीने आते हैं वो फैन नहीं ग्राहक होते हैं, बेवकूफ आदमी। मैं कपिल शर्मा को एक बात बता दूं कि जो चाय पीते हैं वो कंजूस भी होते हैं। कब देंगे आप मेरे पैसे? चल काम की बात कर कोई। काम की बात तो आप करते नहीं हो। कितनी बार मैंने आपको कहा है सरला से मेरी बात करा दो, बात करा दो, आपने की है? अब मैंने की थी, वो नहीं मान रही। धमकी दे के देख। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैंने जहर खा लेना है। तो फिर कहती खा लो। तो तुझे अब तक खा लेना चाहिए था। कपिल शर्मा, मैं उसको दीवानों की तरह प्यार करता हूँ और ये जमाने की दीवारें मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकती। चीर दूंगा आसमान को, फाड़ दूंगा जमीन को। ना कर, ना कर, ना कर। एक ही बनियान तेरे पास अंदर, वो भी फाड़ के बैठ जाएगा। देखो मैंने उसके नाम का टट्टू भी गुदवाया हुआ है।
टट्टू नहीं होता, टैटू होता है। और उसकी शादी कहीं और होगी तो इसका टट्टू का क्या करेगा फिर? टट्टू चेंज कर देंगे, मर थोड़ी ही जाना है अब। तुझे एक बेस्ट आइडिया दूं? हाँ जी। खून से लव लेटर लिख उसको। 2 खून फिर थोड़ा सा। उसके लिए मैं टमाटो केचप ना वेस्ट करूं, खून दे दे उसको, अपने खून से लिख मर। मेरे में तो पहले खून बड़ा कम है। कल मैंने ब्रश किया है तो मेरे दांतों में से इतना सा खून निकला, मेरे को तो चक्कर आ गए हैं। एक काम करते हैं, ये रेड पेन से लिख लेता हूँ मैं। लिखवाओ, लिखना क्या है? लिख मेरी प्यारी सरला। वो मेरी प्यारी है। तो लिख तेरी प्यारी सरला। यार ये उधर से भी मेरी प्यारी हो रहा है और इधर से भी मेरी प्यारी हो रहा है, चक्कर क्या है? सही सही लिखवाओ। लिख हम सबकी प्यारी सरला। यार कप्पू शर्मा, वो सरला है, वो कोई म्यूचुअल फंड थोड़ी है हम सबकी प्यारी होगी। तो मर फिर अपने हिसाब से लिख देना जो लिखना है। ठीक है, फिर मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ। डियर सरला, हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं और आशा करते हैं कि तुम भी कुशल मंगल होगी। ये जो जिस तरीके की चिट्ठी लिख रहा है ना, वो किसी कुशल मंगल के साथ ही निकल जाएगी वो। ये अपनी बुआ को चिट्ठी लिख रहा है। तू एक काम कर, तू उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दे। गिफ्ट तो मैं लेकर आया हूँ, रुको। ये देखो। सोने की है? जल्दी जल्दी में मैंने पूछा नहीं। पूछा नहीं मतलब? यार बेहोश पड़ा आदमी जवाब कैसे देगा? तो तुझे शर्म नहीं आई? बेहोश आदमी की अंगूठी निकाल के ले आया। अपने ओरिजिनल बाप की उंगली में से अंगूठी निकाल कर लाया हूँ मैं। ओरिजिनल बाप क्या होता है? ISI मार्क लगा तेरे बाप पे? दाना था तूने अपने बाप की अंगूठी उतार के ले आया। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है कपिल शर्मा। नमस्ते 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 नमस्ते। बेटा फुट टच करो। नहीं नहीं, पहले आप जूते उतार लेती है ध्यान से। बेटा वो जो चाय बनाई है ना लेकर आओ, और हाँ GST भी लेकर आना, खिलाओ इनको जरा। उन्होंने किस चीज का टैक्स देना है? उन्होंने क्या लिया? ओ माय गॉड, तानू मैं कुछ नहीं कहना। GST का मतलब है ग्रिल सैंडविच टोस्ट। अरे रहने दीजिए मौसी। मेरा मतलब दीदी, जिनकी पहले से वैट लगी हो उन्हें GST का क्या पता होगा। देखा जुगराज जी, लड़की कैसे ईंट का जवाब पत्थर से देती है। इसके लिए तो यही लड़का सही रहेगा। पगड़ी मैचिंग है। हाँ तू रंग दे ले। और आपको पता है फायदा भी ऐसी बीवी का, आप हॉकी वॉकी खेल के आए थके, अपना भी तो टाइम पास करना होता है ना। पत्ते बड़ा अच्छा खेलती है, आएगी आओ भाई आए। खैर छोड़ो बाजी, बड़ी संस्कारी लड़की है। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी कुंडलियां मिला लो। हाय 36 के 36 गुण मिलेंगे। हाँ एक बार तो तलाशी ली इनके घर की, कटोरियां और चम्मच भी मिले थे। गुण नहीं मिलते इनके। कप्पू तुम कब तक कटोरी और चम्मच ढूंढते रहोगे? हाँ कभी तो दिल भी ढूंढ लिया करो। ये तो मामला गड़बड़ है भाजी। मामला बाजी पूरा गड़बड़ है, कुड़ी ने नहीं सुधरना। मैं इसके लिए बिरयानी देख रही हूँ, खिचड़ी पे डुली हुई है। देखो एक बार। इनकी शादी तो नहीं हो सकती, इनकी तो हॉकी इनसे लंबी होती है। ओ कप्पू बेबी, ये लड़की देखने आए हैं, हॉकी के लिए लकड़ी थोड़ी है ना। लड़की बड़ी संस्कारी जो बहुत। नहीं नहीं, साडा मुंडा भी बड़ा संस्कारी है जी। जो ऐसे चुप लोग होते हैं ना, एक सेंटर में जाकर एक्चुअली होता है सारा ही पता है। होता है ना। जो सबसे ज्यादा शांत होता है ना, ऐसे होता है। जब शादी होगी ना, सारे रिश्तेदार गए फिर करते हैं, और कोई नहीं है अभी। देखो बाजी, ये लड़की हमारी बहुत संस्कारी है और बहुत मेहनती है। आप इसके सर पे थोड़ी सी रुई लगाओ, पैरों पे लगाओ एयरबड। ये ना सिर्फ देखने का नजरिया है पाजी। इन्हें लगता है कि मैं ईयरबड हूँ, अब बाकी लोगों को लगता है कि हम उनके लव बर्ड हैं। तो बस कपिल भाजी, दोनों को साथ में खड़े करके तो देखें कैसी जोड़ी लगती है। तुम्हारा अपना मन तो नहीं कर रहा है? अजी वैसे एक जनता की डिमांड है, कुछ साथ में खड़े हो। साथ में तो। आओ ना जिज्जू, उठो ना प्लीज। ठीक है जी। क्या जोड़ी लग रही है यार। सच्ची ऐसे लग रहा है कि जट ने छप्पड़ तो ने ऐसे पतक निकाला हुआ है। आई आई। अरे नहीं नहीं, लड़की बड़ी संस्कारी, सारा घर का काम जानती है।
जानती भाई, सोचो कुछ इसके बारे में। हाँ हाँ, और शादी के बाद सब्जियां मैं बना लूंगी, आप बस रोटी बना लीजिएगा। वो क्यों रोटियां बनाएंगे? ढाबे पे लगे हैं वो ढाबे। नहीं, वो क्या है ना, वो मुझसे रोटी ना चुकोट बन जाती है। आप चकोर बनाइए, गोल ये खुद कर लेंगे। वही तो। देखो बाजी, हॉकी की बहुत बड़ी फैन है, आपको पता है। जहाँ भी आपका मैच होता था, ट्रक के पीछे लटक के जाती, नंगे पैरी पहले पहुंच जाती थी, है ना? फैन है ना बेटा। कौन सा मैच देखा बताइए? ओ अजलान शाह कप देखने गई थी, वो भी इसने कप सुना तो कप और प्लेट का सुनते ना ये लोग निकल जाते हैं, इनको लगता है शायद खाने पीने का सामान मिलता है। दीदी, मुझे लग रहा है ना कुछ जलने की बू आ रही है। एक मिनट, तुमने गैस पे दाल तो नहीं रखी थी? अरे जल गई वो। बेटे मुझ तेरा दफा हो यहाँ से। अच्छा, कुकर जानबूझ के नहीं बंद करती, सीटियां बड़ी एंजॉय करती है। चलो कोई तो मार रहा है। अल्लाह। आज तूने कहा नहीं मेरे दादाजी बहुत बड़े हॉकी हैं। वो हॉकी नहीं, हॉकी प्लेयर थे। और पता है, ध्यानचंद जी ने खुद अपनी हॉकी उन्हें दी थी। ये भी तो बता कहाँ दी थी? इधर दी थी उन्होंने। हट। तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे खानदान से? बोलो, क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारा मुंह बिगाड़ दिया ना उन्होंने। मुझे नहीं बात करनी तुमसे, तुम फालतू में खामखा बात बिगाड़ देते हो। दीदी। अच्छा सरला, बात तो सुन। इधर आ, तबीयत ठीक नहीं सरला की, इधर आ, कम है। क्या? अरे बैठ, अरे छोटे चूजे। तबीयत ठीक नहीं है बच्चे की, शाबाश। मैं जाऊं? जा, अंडे की पीली जर्दी जा। यार तुम तो रुको, मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। ओ वारे ऊपर वाले तेरी खुदाई, और जिनके पास नहीं अपना मकान उनके पास आगे सीधे पठान। सर आप लोगों को दोनों हाथों से सल्यूट है जी। और सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मेरा? जी। बिल्कुल आपका। मैंने क्या आपका मैच मैंने क्रिकेट कहाँ खेली है? इनका फैन होना चाहिए। नहीं, पर जिनकी वजह से खेल रहे हैं वजह तो आप ही है ना कि। तो सर जो भी हैं ये आज वो आपकी बदौलत है। मेरी नहीं, ऊपर वाले की बदौलत। जरिया तो सर आप ही है ना। और ये सही बात है, इन्होंने इनको क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर किया, फिर जाकर इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। हमारे डैडी ने कभी हमें इंस्पायर ही नहीं किया। ये कहते रहे बेटे बाहर निकलो, जाओ क्रिकेट खेलो। मेरे डैडी कहते रहे बाहर निकलो, जाओ देख करो लाइट आई कि नहीं आई। आप मुझे थोड़ा मुंह बोला बेटा बना लीजिए। वो तुझे अपना बेटा क्यों बनाया भाई? देखो इनके जो दो सगे बेटे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, तो मुंह बोला बेटा 12वां प्लेयर तो बन ही सकता है कि नहीं। 12 प्लेयर कैसे बनेगा तू? 12th प्लेयर बनने के लिए भी क्रिकेट आने की चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, तो मुझे नॉलेज है पूरी क्रिकेट की। भाई ये बात भूल गया है, सोसाइटी में मैं अकेला ही बच्चा होता था जिसके पास बैट होता था। भूल गए आप? जब मैं बैट लेकर बाहर आता था आप मुझे कहते यार मुझे एक बैटिंग करने दे। हाँ मुझे पता है, पहली बॉल पे तू आउट हो जाता था, फिर कीचड़ में लेटता था तू। यार आप मुझे और बैटिंग करनी है। हर बात आप मिट्टी के साथ क्यों रिलेट करते हैं? अच्छी बात है, मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छी बात है मिट्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए, नहीं क्योंकि जब आदमी हवा में आ जाता ना तो काम सारे खराब हो जाते। तुझे 12th प्लेयर बनना ना? हाँ जी। चल जा, भाग के जाके चाय ले गया। देखो 12वां प्लेयर पाजी चाय नहीं पानी पिलाता, ये तो हमको भी पता है। देख चंदू, सिर्फ पानी वानी पिलाने से कुछ नहीं होता, क्रिकेट आना चाहिए। क्रिकेट आता है मुझे। क्या आता है तुम्हें? देखो जैसे ये नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेले हैं, हाँ। तो मैं भी तो एक स्ट्रीट लेवल का प्लेयर हूँ। बस स्ट्रीट लेवल नहीं, स्टेट लेवल। नहीं लेकिन मैं स्ट्रीट लेवल तक खेला हूँ। आगे क्यों नहीं गए फिर? आगे हमारी गली बनती ना। खैर कपिल शर्मा, मैं आपको बता दूं एक दिन वो जरूर आएगा कि इस सोफे पर बैठकर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ, और उस दिन शूटिंग नहीं हो रही होगी। अकेला ही भूतों को इंटरव्यू देना तू। देखो पाजी, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन इस बंदे ने मेरे को कभी नहीं बनने दिया। क्यों? हमेशा मेरे को कभी चाय वाला बना दिया है, कभी मेरे को अपना सर्वेंट बना दिया, कभी बनने नहीं दिया। और मेरे मन के अंदर इतने सवाल थे क्रिकेट को लेकर, आपसे इसलिए नहीं पूछे क्योंकि आप बिजी रहते हैं। क्या सवाल है, पूछ ले आज। आज मेरे सवाल ये हैं कि जैसे ये जो 12वां प्लेयर होता है इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों होती है कि जब भी वो पानी पिलाने जाता है लोग ऐड चलाते थे टीवी पर, उसके सारे सीन कट जाते हैं। बस सीन वो एक्टर थोड़ी ना होता है, प्लेयर है वो, अगला आया बस ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि जब प्लेयर 11 खेलने होते हैं तो 15 को लेकर क्यों जाते हैं सर? 12th मैन होता है ना उसमें, तो बाकी 13 मैन 14 मैन 15 मैन वो भी मतलब, लेकिन नाम से 12th मैन का होता है, लेकिन बाकी सारे काम तो वही करते हैं जो 12th मैन का काम 12th होता 1 12th 2 12th 3। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर मैं आपको एक बंदा मिलाता हूँ पाजी जो ऑलराउंडर है, जो सभी का काम करता है, 11 प्लेयरों की तरह खेलेगा वो।
क्या बात कर रहा है? हेलो ऑलराउंडर। हेलो। हर प्लेयर का ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उनको उनका नकल करते हैं। वीरेंद्र सहवाग कैसे खेलते हैं? वीरेंद्र सहवाग पकड़ो। भज्जी हरभजन सिंह, जब उनको विकेट नहीं मिलती तो उनके चेहरे की लाइनर बिगड़ जाती है हरभजन सिंह जी की। इरफान भाई, मजे की, इनकी जब धुलाई होती है चेहरा देखने लायक रहता है। मैं विकेट भी लेता हूँ। विकेट मिलने के बाद तो डांस करते हैं। विकेट मिलने के बाद विराट कोहली। विराट कोहली, हाँ हाँ हाँ, कैप्टन। उनका एग्रेशन इतना डेंजरस है। विराट कोहली, भाई उनको बहुत रहती है। फील्डिंग में भी एग्रेशन बहुत रहता है। क्रिस गेल। अरे बाप रे, उनकी शक्ल ऐसी है जैसे कि उन्होंने कुछ देख लिया हो, वो बता नहीं रहे। सचिन तेंदुलकर जी, उनके फेस से पता चलता है कि वो आउट होंगे कि जल्दी की सेंचुरी मारेंगे। अगर ऐसी शक्ल रही तो समझ जाओ जल्दी आएंगे। 30-40 से ज्यादा जाने वाले नहीं। अगर ऐसा एक्सप्रेशन रहा तो समझ जाओ सेंचुरी पक्की है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आता हूँ। ओके सर, आशीर्वाद दीजिए। ओके सर। अजी, हाल ही में जो आप सीरीज में खेल के आए, सबसे टफेस्ट मोमेंट कौन सा था आपका? अजी, जो हमने क्वार्टर फाइनल लॉस्ट किया अगेंस्ट मलेशिया। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3-4 साल से टीम हमारी परफॉर्म कर रही है, अभी हमारा वर्ल्ड रैंकिंग 6th है और हम उस दिन अच्छा नहीं खेले क्योंकि हम डिजर्व करते थे सेमीफाइनल के लिए। तो वो मैं कहूँगा कि एक खराब मूवमेंट थी पूरी टीम। वर्ल्ड में नंबर 6 पे हमारी टीम आ गई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई, सबसे ज्यादा किस टीम के साथ खेलने में मजा आता है आपको? पाकिस्तान के साथ। अच्छा भाई, आपको सबसे ज्यादा देखने में किसके साथ मजा आता है? सेम है। अच्छा, लोगों ने बोल बोल के, हालांकि एक खेल है और खेल भावना के साथ ही खेलना चाहिए, लेकिन लोगों ने बोल बोल के इतना हाइप कर देते हैं कि स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो दोनों मुल्कों के लोग जो हैं बड़ा बेसब्री से बैठ के देखते हैं और अपने अपनी टीम के लिए दुआएं करते हैं। और आप सबके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं और इसीलिए आपने इतना अच्छा भी खेला, आपकी मेहनत भी है। वेरी स्पेशली जब आप चाइना के साथ, जापान के साथ या कोरिया के साथ खेलते हैं, उस समय पता कैसे चलता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो मिडफील्डर है? आप उसको क्यों बोल रहे हो? मेरा सबसे ही सवाल है। वही बताया ना, नहीं नहीं, तो पता कैसे चलता है? वो तकरीबन सारे मतलब उधर 12 खेलते हैं तभी। 12 ये भी उधर से खेलता है ना। कोरियन जैसा लगता है। नहीं, कोरियन नहीं लगता यार। नहीं भाई। अच्छा भला है वैसे। वही तो भाई, सभी मुझे बोलते हैं कोरियन कोरियन। अच्छा, ऐसे क्यों रखा इनका नाम कोरियन? भाई जब बचपन से था तो भाई के पास ऐसे जाते थे खेलने, तो भाई वगैरह बोले कि तू ना थोड़ा चाइनीज टाइप लगता है, कोरियन टाइप लगता है, ठीक है? तो इसीलिए आज के बाद हम तुझे कोरियन बोलेंगे। नहीं यार, अच्छे भले। नहीं भाई, इसके पीछे ऐसा है कि कोरियन जो है वो बहुत टफ है वो। अच्छा। और स्पीड बहुत है, इसकी स्पीड बहुत ही शुरू से। अच्छा। तो मतलब इसको मोटिवेट करने के लिए सब लोग शुरू से कोरियन इसका नाम रखा हुआ है, लेकिन अदरवाइज तो ये हमारा क्यूट सा कैप्टन है जी टीम का। क्या बात है यार, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। भाई, लड़कियों के साथ मैच खेला कभी आपने? बहुत खेले हैं भाई। अच्छा। हाँ जी, वो प्रैक्टिस मैच होते हैं? वो प्रैक्टिस मैच होते हैं।
काफी प्रैक्टिस करते होंगे फिर तो आप सारी। अब भाई वो अमृतसर में आपको देखते रहे ना काफी प्रैक्टिस करते हुए।